अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZS ज्वेलरी ऑन डिमांड। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपने अपने घरों में खुशहाल रखे। आज मैं आपको क्या बनाना सिखा रही हूँ? आज मैं आपको बैंगल्स बनाना सिखा रही हूँ। अगर आपके पास चौड़ी बैंगल ना हो और आपको एक चौड़ी बैंगल तैयार करनी हो, बहुत चौड़ा सा कड़ा जिसके ऊपर खूबसूरत से बंच वग़ैरह हम बना सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से उसको बनाएंगे, आज मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ। अच्छा, कड़ा बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनमें शामिल हैं सबसे पहले ये थ्रेड, ग्लू, सीज़र, 5 mm राउंड कुंदन, 4 mm राउंड कुंदन, ये इस शेप के मीडियम साइज़ कुंदन। उसके अलावा ये बैंगल्स हैं, ये एक एक बैंगल है। अब हम इसको ग्लू लगा के एक साथ कर लेंगे तो ये एक चौड़ा सा कड़ा बन जाएगा। फिर हम इसके ऊपर सिल्क थ्रेड रैप करेंगे। सिल्क थ्रेड रैप करने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद ये पर्ल चेन है, इसको हम यूज़ करते हुए खूबसूरत सा डिज़ाइन आज कड़ों पर बनाएंगे। अगर आपके पास भी चौड़ा कड़ा ना हो तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ़ इन तीनों कड़ों को ग्लू की मदद से जोड़ लेना है और फिर हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ये देख लें यहाँ पर इस तरह हम ग्लू लगा देंगे। इस तरीके से ग्लू लगाते हुए हम कड़ों को एक दूसरे से अटैच कर लेंगे। अंगूठे उंगली से इस तरीके से इनको पकड़ के रखें, ग्रिप टाइट हो ताकि ये हिले नहीं। दूसरे पे भी हम इसी तरीके से ग्लू लगाएंगे। कोशिश करें कि कम ना लगे, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ताकि ये निकले नहीं। ये देखें, इस तरह जब हमने ये ग्लू लगा दी, अभी तो गीली है, तो अब हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ड्राई होता है हम धागा निकालते हैं। ये धागा लेंगे, धागे को हम किसी भी पेपर के ऊपर करके इसकी लंबी सी वो बना लेंगे, धागों की एक मतलब के जोड़ी सी। तो उसको फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रैप करेंगे। अब हम बनाते हैं जो स्टूडेंट पेपर फाइल होती है, उसकी लंबी साइड पे हम तकरीबन 100 इसके राउंड्स लेंगे, तब जाकर वो इसके ऊपर हाफ पे आएगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है, तो अगर हम 100 से जिस तरह कम लेते हैं तो वो, या 100 से हम बहुत ज़्यादा ले लें, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि 100 से ज़्यादा ले लें, ज़्यादा 200 तक ले लें, तो वो बहुत ज़्यादा ना मोटा हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो उस पर खूबसूरती नहीं आएगी, जब हम रैप करेंगे तो खूबसूरती नहीं आएगी। इस वजह से 100 हम ले रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह लेने हैं। ये देख लें जी, ये मैंने 100 धागों को इस तरीके से कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ग्लू लगा देंगे ताकि ये हिले नहीं अपनी जगह से। फिर आप इस तरह कीजिएगा, जितनी इसकी यहाँ से खूबसूरती आएगी पीछे से ये खुद ब खुद सीधा होता जाएगा। ओह शिट, पिछली तरफ भी इसके थोड़ा लगा लें। अमूमन मैं इस तरह करती नहीं हूँ, पहले पीछे लगाती हूँ तो फिर इसको नीचे से छोड़ती हूँ, ताकि दोनों तरफ से, क्योंकि ज़्यादा धागे हैं तो वो नहीं हो रहा। ये इस तरह, बस इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ये इस तरह बन गया है। फिर अब हमें क्या करना है, इसको हमें बैंगल के ऊपर रैप करना है, जो बैंगल हमने यहाँ पर बना कर रखी थी। देख लें जी, जो वो हमने 100 लपेट के रखे हुए थे धागे, वो ये रहे। अब जो है वो सूख गया है ये बैंगल। अब हम इसके ऊपर जो है ये लगाएंगे। बहुत इजी है इसको लगाना। फैब्रिक ग्लू लेंगे, फैब्रिक ग्लू को इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद
ये उठाएंगे और इसको भी ऐसे अंगूठे की मदद से हम इसको लगा देंगे। अब हम इसका थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये ड्राई हो जाए। अब हम इसकी रैपिंग स्टार्ट कर देंगे। बहुत खूबसूरत सी रैपिंग हमें इसकी करनी है। ख़्याल कीजिएगा अभी थोड़ी थोड़ी बैंगल्स ड्राई नहीं हैं। आप चिपकाने के बाद ओवरनाइट रख देंगे तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ये बहुत मज़बूती से चिपक जाएंगी। ये देखें इस तरीके से, ये देखें कितनी सफाई के साथ ये थ्रेड रैप हो रहा है। इसको अब हम पूरा रैप कर लेंगे। ये देखें मैंने आपको बताया था कि 100 जो हैं वो भी इस पे हाफ पे आएंगे। अभी 100 यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। मैं बताती हूँ आपको अब हमें क्या करना है। ये धागा जो काफ़ी बच गया है, अब हम इसको ऊपर की साइड में नहीं लेके जा सकते, तो हम इस तरीके से इसको ग्लू लगा देंगे और यहाँ से इसके ऊपर भी हम ग्लू लगा देंगे। मेरी एक प्यारी सी स्टूडेंट ने फरमाइश की थी कि आप हमें लास्ट से किस तरह रैपिंग करते हैं वो दिखा दें। ये देखें ये आखिरी इसका राउंड रह गया था तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। इस तरह ये वाला अंगूठा इसके ऊपर टाइट रखें, ठीक है। ये देखें, फिर इसके अंदर नीचे से ग्लू लगा लें। यहाँ से अच्छे तरीके से यहाँ पे लगानी है ताकि ये ख़राब ना हो। फिर इस तरह लेके ये सारा एक साथ कर लें अंगूठे से। ये देखें ये थोड़ा सा यहाँ से बढ़ गया है तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको थोड़ा सा कट कर देती हूँ। सीज़र लेके हम इसको कट कर देंगे। आइडिया तो हो ही गया है कि कितना बढ़ गया है। इसको हमने यहाँ से कट कर दिया। ये देखें कट करने के बाद फिर हमें थोड़ी सी ग्लू और लगा लेंगे। इस तरह करके फिर हम इसको चिपका देंगे। ये बड़ी प्यारी सी रैप हो गई। ये देखें कितनी सफाई से ये रैप हुई हुई है। एक धागा भी आगे पीछे, ये थोड़ी थोड़ी ग्लू लगी हुई है, ये ड्राई होके उतर जाएगी। अब हम आपको इसको डेकोरेट करना सिखाते हैं कि हमें इसको डेकोरेट किस तरीके से करना है। डेकोरेशन के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी। वो चीज़ें मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी वो। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, ये बैंगल लेने के बाद B6000 लेंगे और यहाँ बिल्कुल सेंटर में इसको लगा देंगे। इसके बाद हमें इसके ऊपर ये वाला कुंदन लगाना है, ठीक है। इस कुंदन से खूबसूरत सा हम एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। ये कुंदन लगाने के बाद हमें इसके ऊपर ये वाली पर्ल चेन लगानी है। पर्ल चेन लगाना मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इसका सिरा ज़रा मिल जाए हमें। ग्लू लगा लेंगे। ये ड्राई नहीं हुआ लेकिन आपने इसको ड्राई होने का इंतज़ार करना है। ये मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि जब ड्राई नहीं होता तो उसका डिज़ाइन थोड़ा सा जो है ना फिर बिगड़ने का ख़दशा रहता है। अपनी जगह से वो हिल जाएगा तो डिज़ाइन भी अच्छा नहीं बनेगा ना। बेस ही जब ठीक नहीं होगी तो बाकी का डिज़ाइन किस तरह अच्छा बन सकता है। ये यहाँ से इस तरह ये देख लें और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। यहाँ ग्लू नहीं लगी हुई, यहाँ हम और लगा देंगे। छोटी छोटी बातों का ये ख़याल रखना पड़ता है। इस तरह ये प्यारा सा बन जाएगा। इसके ऊपर एक और राउंड लगाएंगे हम पर्ल चेन का। ये देखें अभी ग्लू लगी और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। आपने इस चीज़ का बहुत ख़याल रखना है कि ये टेढ़ा ना हो, फिर सारा डिज़ाइन ही इसका टेढ़ा टेढ़ा सा हो जाएगा।
वापस से ये पर्ल चेन लेंगे हम, इसको हम यहाँ पर चिपका देंगे। ध्यान से कट कीजिएगा। ये स्टिक होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो थोड़ा हमें वेट इसका करना ही पड़ेगा। ये देख लें। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें स्मॉल कुंदन लेने हैं 2 mm वाले, 4 mm वाले, सॉरी, एक मुझे 2 mm का पता नहीं क्यों इतना याद आता है। ये छोटे वाले कुंदन लेके हम इसके यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ हमने पूरे में, ये देख लें, यहाँ हमने पूरे पे राउंड कुंदन लगा लिए हैं। उसके बाद एक यहाँ पर हम लगाएंगे ताकि इसका पत्ती की तरह का शेप, पत्ती की तरह की शेप बन जाए। ये इस तरीके से लगेगा, बहुत खूबसूरत लुक आता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 5 mm का एक कुंदन लेंगे हम, यहाँ पर लगा के 5 mm का, और इसके चारों तरफ 4 mm का। ये 6 कुंदन लगते हैं अगर हम 4 mm का बनाएं तो, लेकिन ये बीच में हमने 5 mm का इसलिए लगाया है कि ये कड़े का जो चौड़ाई है ये थोड़ी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर 4 mm वाला सर्कल जो है, राउंड सा फूल की तरह, क्या कहेंगे अब इसको, वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमने बीच में 5 mm और साइडों में 4 mm का लगाया है। तो इसीलिए इसका प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। ये देख लें, ये हमने यहाँ पे बना लिया है। अभी हम यहाँ पर भी इसी तरीके का बना लेंगे। बीच में एक ये वाला बंच बनाएंगे, साइडों में फिर राउंड बनाएंगे। तो ये सारा करने के बाद इस बैंगल की कुछ शेप इस तरह की बनेगी। ये देख लें, ये ड्राई हुआ है, कितना खूबसूरत लुक आ रहा है इसका। ये देखें, ये इस तरह बनेगा, बहुत प्यारा लग रहा है। ब्लू कलर है, कस्टमर की यही चॉइस थी। आप भी अपने पसंदीदा रंगों में मुझसे बनवा सकते हैं। मेरे पेज का नाम, फेसबुक पेज का नाम भी ZS ज्वेलरी ऑन डिमांड है। आप वहाँ पर मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है उसको भी पिन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पर भी मुझसे रब्ता करके बैंगल्स बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को मेरे चैनल के बारे में बताइएगा। उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।